दोस्तों साल 2010 में कॉमनवेल्थ की जो मेजबानी करने का मौका भारत को मिला और उस वक्त जो पूरे भारत में इसको लेकर काफी उत्साह थी। हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी थी। लेकिन एक और खास चीज हुई इस कॉमनवेल्थ में। सफलता की बात तो जो सरकार थी, यूपीए की सरकार, वो कर रही थी और दिवंगत मनमोहन सिंह के हाथों में इसकी पूरी बागडोर थी। दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, काफ़ी उम्मीदें थी और उम्मीदों के साथ-साथ आखिरकार वो पल भी आया जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ का गेम का आगाज़ हुआ। लेकिन इससे पहले भी एक बात की चर्चा थी कि व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठे और हज़ारों करोड़ रुपए के घोटाले का भी कॉमनवेल्थ को लेकर आरोप लग गया। अब पर्सनली मनमोहन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कॉमनवेल्थ गेम 2010 का जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रमुख थे सुरेश सुरेश कलमाड़ी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। ईडी की जांच हुई और ईडी सालों जांच के बाद भी कलमाड़ी के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाई। इसके बाद जांच एजेंसी ने भी कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की बात की और कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। तब तो कॉमनवेल्थ घोटाले की जांच से मनमोहन सिंह सरकार उबर नहीं सकी और 2014 के जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें कांग्रेस की विदाई हो गई क्योंकि उन्हें आरोप लगा कांग्रेस सरकार पर एक बड़ा घोटाला का, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का। कॉमनवेल्थ गेम के लिए जो तय बजट था 1100 करोड़ रुपए का, लेकिन आयोजन के समय इसका खर्च बढ़कर 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया। आरोप ये लगा कि निर्माण कार्यों के लिए अधिक दरों पर ठेके दिए गए, फर्जी बिलों के जरिए पैसों की हेराफेरी हुई और इसके अलावा निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ। ये सारे आरोप लगे। कथित भ्रष्टाचार के चलते समय सीमा में देरी हुई और क्वालिटी में भारी गिरावट आई। डॉक्टर मनमोहन सिंह पर किसी तरह के निजी आरोप नहीं लगे, लेकिन उनकी अगुवाई वाली जो सरकार थी उसकी छवि दागदार जरूर हो गई। अब कॉमनवेल्थ घोटाले को लेकर जो मनमोहन सिंह की सरकार की छवि इस कदर खराब हुई कि केंद्र में अभी तक कांग्रेस की सरकार भी नहीं बन पाई। अब इस घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई के बाद कैग रिपोर्ट भी आया जिसमें भारी वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि की गई। तब दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली की सरकार गिर गई। विजिलेंस कमीशन, ईडी, अन्य एजेंसियां भी अपनी रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का उल्लेख किया था। और अब ईडी को सुरेश कलमाड़ी के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं और कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दी गई है। मतलब ईडी भी जो दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट, उसमें कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है, कोई घोटाला हुआ ही नहीं। सीबीआई ने भी आरोप लगाया था कि कॉमनवेल्थ गेम के लिए दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के अवैध आवंटन से आयोजित जो समिति थी 30 करोड़ का नुकसान हुआ। सीबीआई ने 19 एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि सीबीआई ने जनवरी 2014 में इस मामले में समापन क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी और कहा था कि कोई भी आपत्तिजनक जो एविडेंस है वो सामने नहीं आए और आरोपों को साबित नहीं किया जा सका। ये 2014 में सीबीआई ने कही थी। लेकिन अब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में ईडी के क्लोजर रिपोर्ट को दिल्ली के राउश एवेन्यू कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और इस फैसले से 13 साल पुराने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का भी अंत हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला, जो कॉमनवेल्थ घोटाला, वो हुआ ही नहीं। लेकिन इस पूरे विषय में जो हमने एक चीज की बात की और एक नाम, जो नाम आया सुरेश कलमाड़ी के, तो फिर सुरेश कलमाड़ी आखिर कौन है, इनके बारे में भी जानना थोड़ा जरूरी है। तो हम आपको ये भी बता दें कि राजनीति में सुरेश कलमाड़ी को शरद पवार का नजदीकी माना गया और यहाँ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि कलमाड़ी का गॉड फादर शरद पवार ही थे। अब इसके बाद जो हुआ, कलमाड़ी ने पवार को प्रधानमंत्री बनाने तक की बात कर दी थी। तब पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की और सुरेश कलमाड़ी ने नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए खड़क वासला से ग्रेजुएशन किया। 1965 में पायलट के तौर पर वो भारतीय वायुसेना से भी जुड़े और 1965 और 1971 की जंग में भी हिस्सा लिया सुरेश कलमाड़ी ने। अब कई पद से भी उन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद कलमाड़ी को 70 के दशक में
कांग्रेस की तरफ से युवा अध्यक्ष भी बनाया गया। सुरेश कलमाड़ी एनडीए में वायुसेना ट्रेनिंग टीम के इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहे। बाद में वायुसेना से रिटायरमेंट ले ली। सुरेश कलमाड़ी के पिता भी डॉक्टर श्यामराव पुणे ने जाने माने समाज सेवी थे वो भी। उन्होंने कन्नड़ संघ पुणे में कन्नड़ स्कूल की शुरुआत की। अब कलमाड़ी परिवार कर्नाटक का रहने वाला है, इसलिए कन्नड़ स्कूल की शुरुआत हुई। वायुसेना के बाद सुरेश कलमाड़ी पुणे के डेक्कन जिमखाना इलाके में होटल पूना कॉफी हाउस को एक समाजवादी राजनीतिक नीलू भाव लीमय से खरीदा। एक छोटी सी ये होटल थी, लेकिन कलमाड़ी इसमें बदलाव करके इसे चमकदार बना दिए। कई लोग उन्हें पूना कॉफी हाउस के दिनों में पैसे गिनने वाले जो सुरेश कलमाड़ी है उसके तौर पर याद भी करते हैं। 70 के दशक की बात है और पूना कॉफी हाउस जैसे कलमाड़ी के उद्यम की शुरुआत हुई यहीं से। अब ये और बात है कि जो एक और बात सामने आई थी वो ये कि कहा जाता है कि एक बार मोरारजी देसाई पुणे गए थे और कलमाड़ी ने उनके कार पर चप्पल फेंकी थी। ये बात खबर चली संजय गांधी को और संजय गांधी उनकी नजर पर चढ़ गए थे, लेकिन कुछ कर नहीं सके। और उसके बाद शरद पवार कांग्रेस से जब अलग हुए, नई पार्टी बनाए, तो फिर कलमाड़ी भी उनके साथ चले गए। नई पार्टी की युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए। और इसके बाद हुई कॉमनवेल्थ में इनका नाम आया, आरोप आया। 2011 और 12 में जेल भी गए। 9 महीने जेल में रहने के बाद 2013 में सुरेश कलमाड़ी को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिली थी तब। लेकिन ये जो जमानत थी, तिहाड़ जेल में बंद कलमाड़ी को 5-5 लाख की 2 निजी मुचलके पर रिहाई मिली थी जमानत। और अब 13 साल पुराने इस केस में जो कॉमनवेल्थ स्कैम है, जिसे आप कहते हैं कि कॉमनवेल्थ घोटाला, वो अब समझिए कि इस घोटाला हुआ ही नहीं। क्यों? कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। ईडी, सीबीआई कोई भी सबूत पेश ही नहीं कर सकी कि इसमें कुछ घोटाला हुआ भी था। अब देखिए, जो सरकार के अंदर जो कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, उसमें 2-3 घोटाले उस पे मुख्य तौर से लगे थे। एक लगे थे जो कॉमनवेल्थ घोटाला, इस पे भी क्लीन चिट। 2G का घोटाला, 2G में भी क्लीन चिट कोर्ट ने दे दी। और कोयला घोटाला था एक, कोयला घोटाला पर भी कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। मतलब तीनों घोटाले में कोई भी घोटाला साबित ही नहीं हुआ। मतलब कोर्ट में सबूत ही पेश नहीं किए जा सके। उस वजह से कोर्ट ने सबको क्लीन चिट देकर हरी झंडी दिखा दी कि कोई घोटाला नहीं हुआ। कॉमनवेल्थ घोटाला काफी हजारों करोड़ रुपए का घोटाला माना जाता था। इसमें भी अब कोर्ट ने, रावजमानी कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। तो अब एक तरह से ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि आपको पता चले कि कॉमनवेल्थ स्कीम की जो जिक्र होती थी वो इस बात की कॉमनवेल्थ स्कीम नाम की कोई चीज ही नहीं थी। कोर्ट के नजर में एक पैसे के भी घोटाले नहीं हुए। जानकारी अगर सही पहुंच रही हो तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा।